आप सभी का एक बार फिर से EMS क्लासेस में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के उस पार्ट को जो ग्रामर में सबसे अहम है, सबसे मुख्य है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ाया था, कुछ चीज़ें बताया था और कुछ रह गया था जो हम इसमें बताएंगे। और उसी टॉपिक को लेकर के आज हम चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में और भी क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आगे पढ़ते समय हमें फिर कोई दिक्कत ना आए। और आशा करते हैं कि हम इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने में सक्षम रहेंगे। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे इस चार्ट पे, क्योंकि सारी चीज़ें इस चार्ट पर ही निर्भर हैं, आधारित हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपके इसी चार्ट में है, जिसको हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम आते हैं पर्सन पे। पर्सन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पर्सन 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने फर्स्ट पर्सन में जो भी आते हैं उन सबको बताया था, लेकिन आज फिर से हम चर्चा करेंगे उस पर्सन के बारे में जिसको हमने पिछले बार बताया है। सबसे पहले में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, इसके जो बगल में एक चार्ट है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसको शुद्ध रूप से हम सब्जेक्ट जानते हैं। ठीक है, यानी जो नॉमिनेटिव केस है वही हमारा सब्जेक्टिव केस है और उसी को हम सब्जेक्ट जानते हैं। उसके बाद का जो कॉलम है यह है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट का काम करता है हमारे सेंटेंस में। और अगला है पोसेसिव केस, जिसे वोकेटिव केस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अधिकार। और लास्ट है रिफ्लेक्सिव केस, जिसे एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब आते हैं हम नॉमिनेटिव क्लास में फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे 2 आते हैं, पहला आई है और दूसरा वी। मतलब आई और वी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जब भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, ये फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। और इनके साथ जो इनके चार्ट में जो कॉलम दिए गए हैं वे भी फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। जैसे तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, वी का अस। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार रखना, अधिकार यानी राइट। यह जो पोसेसिव केस होता है वह अधिकार को दिखाता है। अब देखिए, मी का पोसेसिव माई और माइन 2 होते हैं, इसको पोसेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। माई और माइन 2 होते हैं। उसी तरह से वी का पोसेसिव केस आवर और आवर्स दोनों होते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है, हम बताएंगे बाद में अभी चलते समय कि माई और माइन का मतलब क्या होता है और कैसे इसका यूज होता है। इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब आता है रिफ्लेक्सिव केस। यह दर्शाता है स्वतः को, मतलब अपने आप में खुद। तो माइन, माई का माई सेल्फ और आवर का आवर सेल्फ। यानी इस तरह हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव केस आई और वी, आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और वी का अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। ये हो गए फर्स्ट पर्सन, यानी हमने फर्स्ट पर्सन को पढ़ लिया। अब आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में मात्र एक ही आता है, वो होता है यू। और यू से संबंधित जितने भी केस होते हैं वे सारे, यानी यू जो हमारा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट भी है, यू हो गया। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और पोसेसिव केस योर और योर्स होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव में योरसेल्फ। यानी हम इस तरह देख सकते हैं कि जो हमारा यू है वह सेकेंड पर्सन का मात्र इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक ही साथ चलता है और एक ही है। ठीक, अब आते हैं थर्ड में। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आई, वी और यू को छोड़कर बाकी जितने हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन है एक बार फिर से देख लेंगे। ही पहला है जो मेल को दर्शाता है, और ही नॉमिनेटिव केस है,
और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसका पोसेसिव केस हिज होता है और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, बाद में हम बताएंगे भी। यहाँ हमने लिखा है माई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, यानी अब पोसेसिव केस में जो भी इसमें है सबका लगभग दो दो है। यहाँ हिज अकेले है जिसका पोसेसिव केस मात्र हिज ही होता है, इसके आगे जो है और कोई वर्ड नहीं है। इसको हम बाद में समझाएंगे क्यों ये अकेला है और यह क्यों दो है। अब आते हैं सी, थर्ड पर्सन का दूसरा नाम सी है और सी का ऑब्जेक्टिव हर, पोसेसिव हर और हर्ष दोनों होता है, रिफ्लेक्सिव हर शब्द। अब आते हैं इट में। इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, सॉरी इसमें तीनों ही सिंगुलर हैं दे को छोड़कर, यानी ही, सी और इट, यह तीनों सब्जेक्टिव केस के सिंगुलर वर्ड हैं और सी का ऑब्जेक्टिव हर, हर और हर। अब देखते हैं दे का। दे जो है थर्ड पर्सन का एक प्लूरल वर्ड है जिसका ऑब्जेक्टिव केस देम, पोसेसिव में देयर और देयर्स दोनों होते हैं, देमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव केस है। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि जो पर्सनल प्रोनाउन के जो चार्ट हैं इसमें जितने भी केस हैं वे कैसे कैसे हैं और कौन कौन से इसके वर्ड हैं। जबकि यह समझने वाली बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, लेकिन इस प्रोनाउन में भी हमें केस को पढ़ना पड़ा है। उसका भी कारण है, क्योंकि प्रोनाउन के साथ साथ हमें केस को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उस केस में ही कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन का काम करते हैं। अब हम आते हैं कुछ ऐसे रूल्स पे जो हमें इनके सहारे फॉलो करना पड़ेगा और उसी के सहारे हमें कुछ और अगले जो है टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा, कुछ एरर्स मिलेंगे उस पर ध्यान देना होगा। तो नोट करते हैं कुछ रूल्स। चलिए, मान लीजिए किसी सेंटेंस में आई, वी यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आ जाएं तो उनके साथ लगने वाला जो पोसेसिव केस होगा वह क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कॉमन एरर्स दिया गया हो और हमें पता करना हो कि एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकेंड भी हो, थर्ड भी हो, तो उस कंडीशन में जो उनके साथ लगने वाला केस होगा वह कैसा होगा, किसके अंतर्गत आएगा, फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, सेकंड के अंतर्गत आएगा या फिर थर्ड में आएगा। तो हम इसके लिए एक रूल पे आएंगे। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ हैं, ठीक, तो हम देखिए अगर मान लीजिए सेकेंड है, थर्ड है, उसके बाद से फर्स्ट है, तो जो हमारा पोसेसिव केस होगा वह आवर होगा। ठीक, इसको ध्यान देंगे, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जैसा कि हमने रूल में भी लिखवाया था सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। अगर सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तीनों एक साथ हैं, तो जो हमारा पोसेसिव केस अगर सेंटेंस में कहीं दिया है उसमें हमें कॉमन एरर्स ढूंढना है, कुछ अलग दिया है, उस कंडीशन में हम लगने वाले पोसेसिव केस में आवर को लिखेंगे और इससे हट करके कोई पोसेसिव केस है चाहे सेकेंड का और थर्ड का उसको हटा देंगे, वह गलत है। और फिर मान लीजिए अगर मात्र सेकेंड और फर्स्ट ही हो, सेकेंड और फर्स्ट ही हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन हो तब पोसेसिव केस क्या होगा, तब भी पोसेसिव केस आवर ही होगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर मान लीजिए थर्ड और फर्स्ट हो, सेकेंड ना हो, थर्ड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन हो, उस कंडीशन में पोसेसिव केस क्या होगा, तब भी हमारा पोसेसिव केस आवर ही होगा।
यानी इस तरह हम देखते हैं इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में सेकेंड थर्ड फर्स्ट पर्सन हो तो लगने वाला जो पोसेसिव केस होगा वह आवर ही होगा। सेकेंड और फर्स्ट हो तब भी इस कंडीशन में पोसेसिव केस आवर ही होगा। सेकेंड और फर्स्ट हो उस समय पोसेसिव केस आवर ही होगा। अगर थर्ड और फर्स्ट हो उस समय भी पोसेसिव केस आवर ही होगा। ये रहा पहला रूल, इसको आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे रूल पे। रूल नंबर 2, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में दोनों थर्ड पर्सन आ जाए, कोई थर्ड पर्सन हो, ही और सी हो, ही प्लस सी, और दोनों थर्ड पर्सन हो, उस कंडीशन में हमारा जो पोसेसिव केस होगा देयर होगा। ठीक, यानी अगर जो है ही और सी आते हैं तो उस कंडीशन में जो पोसेसिव केस होगा देयर हो जाएगा। और अब इन सबको छोड़कर अगर अलग अलग मात्र एक ही हो सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्टिव केस, तो उनका जो पोसेसिव केस होगा उनके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस में अकेले आई है तो उसका पोसेसिव केस माई होगा। ठीक, अगर वी अकेले है तो उसका आवर होगा। ठीक है, और अगर सी अकेले है तो सी का हर होगा। ही अकेले है तो उसका हिज होगा। और इट अकेले है तो उसका इट्स होगा। ये दूसरा रूल है। और सॉरी, अगर यू अकेले है तो इसका योर होगा। और दे अकेले है तो इसका देयर होगा। जैसा कि हमने सब चार्ट में दर्शाया हुआ है, ये सारी चीज़ें चार्ट में है। एक बार चार्ट को बारीकी से पढ़ेंगे, वह न समझ में आता हो तब हम उसके लिए जो इसको अलग समझा रहे हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं अगले रूल पे। ये सारे रूल्स आपको अभी अगले जो है टॉपिक में काम आएंगे। वहीं से हमें कॉमन एरर्स को ढूंढना है, क्या क्या गलतियां होती हैं सब हमको उसी वजह से पता चलेगा। अब देखते हैं कि इस नॉमिनेटिव केस में कौन कौन सिंगुलर है, कौन कौन प्लूरल है। हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर से हम इसको चर्चा कर देते हैं ताकि हो सकता हो फिर से रिमाइंड हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए, यह जब तक आई है यह सिंगुलर है, इस चार्ट से ही समझेंगे। और यह जो वी है यह इसका प्लूरल है। ठीक है, यानी आई सिंगुलर है तो वी इसका प्लूरल है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यस डॉट पी। ठीक है, अब आता है ही और सी और इट। यह तीनों ही, सी और इट, यह तीनों सिंगुलर है और जो दे है यह प्लूरल है। ठीक है, यह भी एक नियम है, इसको भी ध्यान दे देंगे। रूल फॉर थर्ड कर सकते हैं इसको। ठीक, अब आते हैं चौथे रूल पे। चलिए अब देखते हैं। हमने लिखवाया है पोसेसिव केस में माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। अब देखिए, है तो ये पूरा का पूरा पोसेसिव केस। हम कह सकते हैं दोनों सब केस ही है पोसेसिव का, लेकिन हम ग्रामर के उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस तत्व को पढ़ रहे हैं जिसमें बारीकियां हमको ढूंढना है, क्योंकि बिना बारीकी के हम किसी भी एरर को नहीं पहचान सकते जो एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, जो इस साइड वाला है इट को छोड़कर, जिसमें यस नहीं लगा हुआ है, वह सारे के सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, 2, 4, 6। यानी ये जो हमने लिखा है इसको हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव।
ठीक, यानी अधिकार विशेषण माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। कभी भी हम इसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, उनके ठीक बगल में, उनके ठीक बाद में किसी न किसी नाउन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वहाँ उनके बगल में एक न एक नाउन होना अनिवार्य है। जब तक वहाँ नाउन नहीं होगा तब तक इसका होना व्यर्थ है, यानी गलत है। लिख सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे सब लोग। देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर, इन सभी के बाद एक नाउन की आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जहाँ भी होंगे उनके बगल में कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। अब आते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस पे। अब इनकी जो बगल में, यानी जिसमें एस लगा हुआ है, इट को छोड़कर माइनस में आता है, यह होते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। और ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। यह जहाँ रहते हैं उनके बगल में न तो किसी नाउन की आवश्यकता होती है, न ही किसी वर्ग की, न ही एडजेक्टिव की। मतलब जहाँ यह समाप्त हुए वहीं से पूरा का पूरा सेंटेंस समाप्त हो गया। इसको हम नोट कर सकते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। इनको हम कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी ये जहाँ भी रहेंगे, जिस सेंटेंस में रहेंगे, इनके बाद किसी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके बाद ही इनके लास्ट होने पर इस सेंटेंस समाप्त हो जाता है। यह अपने आप में सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। यह खुद ही अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है। ठीक है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। ठीक, और कल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके आएंगे, चार्ट को पूरा अपने दिमाग में बैठा लेंगे। बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ेंगे, स्मूथली पढ़ेंगे, हल्के से। जब भी दिमाग में आप जो है टेंशन लेकर के पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आसान है, जितने हल्के से समझेंगे दिमाग में पूरा का पूरा आपके सेट हो जाएगा। और जैसे ही दिमाग में बैठेगा, हम ग्रामर के सभी एरर्स को पहचानने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आपसे हम बार बार ये कहेंगे कि इस चार्ट को बैठ करके आराम से पढ़ लेंगे। कल फिर हम चर्चा करेंगे इस चार्ट पे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ एरर्स के साथ, कुछ सेंटेंस के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि वीडियो को, यानी हमारे जो क्लास हैं, इस क्लास को जो वीडियो में दिए गए हैं, पूरी की पूरी सावधानी से अच्छे से पढ़ेंगे। हम यह नहीं कहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बल्कि पूरा वीडियो अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो आप खुद ही इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर करते हुए इसके बारे में समझाएं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। घर बैठे आपके साथ वो भी जुड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले दिन कुछ नए चेंजिंग के साथ।